जॉब या बिजनेस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा इस सारी वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि आपको स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ सूट करेगी, किन लोगों को बिजनेस सूट करता है, किन लोगों को जॉब सूट करती है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं प्रोफेशनल जिनके पास कोई जॉब है लेकिन उनको लगता है कि उनको बिजनेस करना चाहिए, लेकिन वो इस कश्मकश में हैं कि कैसे वो जॉब को छोड़ के बिजनेस की तरफ आएँ, क्योंकि अगर जॉब छोड़ते हैं तो वो जो सारी कमाई आ रही है जिससे उनका घर का किचन चल रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है, वो रुक जाता है। तो इसकी भी डिटेल से मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप अगर जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो आप कैसे सक्सेसफुली एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि जॉब और बिजनेस में फ़र्क क्या है। जॉब जिस तरह का आपको पता है, आप तालीम हासिल करते हो, जॉब की आप तलाश करते हो, आपको कोई जॉब मिलती है, डिपेंड करता है, आप हो सकता है टीचर हो, आप अकाउंटेंट हो, आप लॉयर हो, आप कोई भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ एक सेट तनख्वाह होती है जो आपको हर महीने मिलती है, उससे आपका घर का सिस्टम चलता है। दूसरी तरफ बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस में आपने ऑनलाइन ऑफलाइन, हो सकता है आप ई कॉमर्स कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या आप कोई लोकली आपकी कोई शॉप हो, या आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई फैक्ट्री है, तो ये बिज़नेस है। अब अगर पहले इन दोनों को कंपेयर करें तो जो सबसे पहला डिफरेंस है कि जॉब आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो उसके एवज आपको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलते हैं। बिजनेस आपका अपना बिजनेस है, वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो सारे का सारा पैसा नॉर्मली वो आपके पास आता है। तो बिजनेस में आप जॉब देने वाले हो, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो आपको अच्छी से अच्छी जॉब चाहिए होती है। तो ये मेन डिफरेंस है। अब पैसा बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस में, लेकिन मैं पहले यहाँ पे बता दूं कि बिजनेस में रिस्क होता है। हर बंदा बिजनेस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आपका वो जिस तरह कहते हैं पंजाबी के जैक लग गया तो पैसा बहुत सा आएगा। आप ना सिर्फ अपने ख़ानदान की बल्कि हो सकता है आपके आने वाली जो नस्लें हैं उनका भी मुस्तकबिल संवर जाए। दूसरी तरफ जॉब में एक सिक्योरिटी है, यानी पूरे पाकिस्तान में यही तालीम दी जाती है। पहले दिन से ही बच्चे को इस जॉब के लिए तैयार किया जाता है कि वो तालीम हासिल करे, पहले प्राइमरी हायर एजुकेशन में जाए, डिग्री हासिल करे, फिर जॉब की तलाश करके उसके बाद उसको जॉब मिलती है। तो उसमें आप लिमिटेड हो कि फ़र्ज़ करें ज़्यादातर पाकिस्तान में ऑन एवरेज मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार से आपकी जॉब स्टार्ट होगी अगर आप पढ़े लिखे भी हो। पहली बात तो ये कि जॉब्स हैं ही कम, यानी अब जिस तादाद में लोग मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं और जितनी जॉब्स मौजूद हैं वो कंपैरिजन बहुत बुरा है। यानी ज़्यादातर लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पे जॉब्स नहीं मिल रही। लेकिन आपको अगर मिल जाती है तो 25-30 हज़ार से फिर आस्ता आस्ता जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, कुछ लोग 2-3 साल का एक कंपनी में एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर किसी और कंपनी में चले जाते हैं, वहाँ 35-40 हज़ार की या 50 हज़ार की जॉब मिलेगी। तो इसमें चलते चलते एक लिमिट है, यानी आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाना शुरू हो गए तो 70-80 हज़ार 1 लाख पे चले जाओगे। और फिर ये आपकी लिमिटेशन है कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5-2 लाख तक जा सकते हो अगर आप अच्छे लेवल की किसी जॉब में मौजूद हो। दूसरी तरफ बिजनेस में क्या है कि आपको जान मारनी पड़ेगी। मैं पहले ही यहाँ बता दूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद उतनी मेहनत कर ही नहीं सकते। होता क्या है कि आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं कि बिज़नेस की तरफ आओ। मैं खुद यही करता हूँ, लेकिन एक गलतफहमी आप दूर कर दें कि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पाकिस्तान आ जाए और पूरा पाकिस्तान जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं बिज़नेस की बात क्यों कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि 100 अगर बंदे हैं एक जगह, उसमें से 5-10 बंदे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला ने ये टैलेंट दिया है कि वो बिज़नेस कर सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बाकी 90 जो लोग हैं शायद उनमें से भी लोग बिज़नेस तो कर सकते हैं लेकिन उनका रुझान इतना नहीं होगा। तो जब मैं मुखातिब कर रहा होता हूँ नौजवान नस्ल को और कह रहा होता हूँ कि बिज़नेस करो, तो मैं उन 10 लोगों को या 5 लोगों को एड्रेस कर रहा होता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी वो ऑडियंस है। अब मुझे पता है कि इन 10 लोगों को मैं एंगेज करूंगा जब वो वाकई बिज़नेस करते हैं, सारे उनको सक्सेस टिप्स देते हैं, ट्रिक्स बताते हैं। तो वो जब बिज़नेस से स्टार्ट करेंगे तो बाकी जो 90 लोग हैं उनको जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जॉब्स जो प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग हैं वो जाके इन जॉब्स में काम करते हैं। तो अब होता क्या है कि हमारे सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम 100 के 100 बंदों को सिखाता है काम करना, जॉब करना, बिज़नेस सिखाते ही नहीं, यानी ना हमारे स्कूलों में ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो क्या होता है कि जो वो बिज़नेस वाले 10 लोग थे वो भी जॉब में चले गए। अब नॉर्मली वो लाइक बंदे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको जॉब तो मिल गई। लेकिन अब हमारे प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी तादाद है जो अच्छी जॉब्स तो कर रहे हैं
लेकिन उनका रुझान, अल्लाह ताला ने उनको टैलेंट जो दिया हुआ है वो बिज़नेस का था। तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि मैं अब बिज़नेस कैसे करूं। नंबर एक उसमें तो बड़ा रिस्क है कि अगर मैं अपनी जॉब छोड़ता हूं, मुझे लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है या 50,000 मिल रहा है, वो पैसे मेरे रुक जाएंगे। मैं बिज़नेस करता हूं, वो कामयाब ही नहीं होता, तो मेरा तो पट्ठा बह गया ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन लोगों को? सबसे पहले आप ये याद रखें कि अगर तो आपके पास इतनी सेविंग्स हैं कि आपके 6 महीने साल बड़े आराम से गुजर जाएंगे, उसके अलावा आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि जो भी बिज़नेस आप करोगे उसके लिए आपके पास पैसे मौजूद हैं, तो फिर शायद ये आप स्टेप ले सको कि जॉब छोड़ के सारा फोकस जो है बिज़नेस पे करो। लेकिन अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं है, आपका किचन मनी आपकी जॉब की जो तनख्वाह आती है उससे चल रहा है, तो फिर आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा। स्टेप वाइज क्या है कि पहले आप अपने दिन में, फ़र्ज़ करें आपकी 8-9 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट है, आप सुबह 8 बजे जाते हो, शाम को 6 बजे आप वापस आ जाते हो। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है कि आपने कौन सा बिज़नेस करना है। और नॉर्मली मैं कहता हूँ कि जो आपका पैशन है, अल्लाह ताला ने हर एक को की कोई ना कोई स्किल दी हुई है, उसके मुताबिक अपने पैशन को फॉलो करो। हो सकता है आपका पैशन ऑनलाइन बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, यूट्यूब हो, आप हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। तो आपने क्या करना है? इनिशियली वो लिमिटेड टाइम में 2 से 3 घंटे दिन के रखें, यानी 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक, 11 बजे तक आपने अपने बिजनेस पे फोकस करना है। लेकिन हर एक को, हर जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, उनको 1 या 2 छुट्टियां हफ्ते में लाजमी होती हैं। तो वो जो 1 या 2 दिन हैं वो आपने फुली फोकस करना है किसी बिजनेस पर। तो वहाँ से आप जो है स्टार्ट लेंगे, लेकिन आस्ता आस्ता ये करते करते जो ही आपके बिजनेस चलना शुरू हो जाता है, बेशक छोटे लेवल पे हो, आपको पता चल जाएगा कि पैसे आना शुरू हो गए। और जब आपके पैसे बिजनेस से जो बनने शुरू हो गए वो इतने हो गए हैं कि जो आपकी जॉब की तनख्वाह थी उसके मुकाबले में है, फिर आप जॉब छोड़ सकते हैं और सारा का सारा फोकस आप बिजनेस पे कर सकते हैं। तो बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पूरी ज़िंदगी सेटिस्फाई नहीं होते अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उन्होंने बिजनेस करना था लेकिन जॉब में फंसे रहे। तो ये स्टेप्स हैं, आप फॉलो करेंगे। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपका किचन मनी वो आपकी जॉब से आता है तो आप सीधी जॉब छोड़ के बिज़नेस के पीछे आ जाएं। हाँ, अगर आप इतने मेंटल हो, आप इतने क्रेज़ी हो, आप में इतना जोश है कि आप ये बर्दाश्त कर सकते हो, इसके लिए बिज़नेस के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो आपको फिर ये हो सकता है कि आप अगर जॉब छोड़ने फुल फोकस करें तो कुछ अर्से में आपका वो जो बिज़नेस है वो चल पड़े। तो जॉब जो करते हैं वो कोई उनकी क्या कहते हैं कि वो बिज़नेस करने वाले उनसे ऊपर के लोग नहीं हैं। ये सिर्फ अल्लाह का एक सिस्टम है कि बिज़नेस करने वाले उन्होंने बड़े बिजनेसेस चलाने हैं, उन्हें लोगों को जॉब्स देनी है। दूसरी तरफ जॉब करने वाले सिर्फ अगर आपने चस्के लगाने हैं कि मैं लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कमाऊं, आपने एक्शन नहीं लेना, तो फिर आप जॉब ही करें। साथ साथ देखते हैं अगर स्टेज आएगी आप इतना पैसा सेविंग्स कर लेते हो कि अब आप बिज़नेस की तरफ आ सकते हो तो करो। लेकिन वो जो 10 लोग हैं, 5 लोग हैं 100 में से, वो जब तक बिज़नेस नहीं करेंगे उनको सुकून नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है? स्टेप वाइज करो। पहले जो आपका फ्री टाइम है उसमें सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। उस पर पूरी रिसर्च करो 2-3 महीने लगा के कि ये क्या बिज़नेस है, कैसे होता है, लोगों से मिलो, जाके सीखो। लेकिन वो जो आपका फारिग टाइम है उसमें फिर आस्ता आस्ता अपना बिज़नेस फारिग टाइम से स्टार्ट करो, और जूँ जूँ आपकी आमदन बढ़ती जाती है फिर आप जॉब को श्रिंक कर सकते हो या कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हो। तो अगेन, जॉब बेहतर है या बिज़नेस बेहतर है? बिज़नेस में रिस्क है, बिज़नेस में कमिटमेंट चाहिए, जान मारनी पड़ती है। अगर आप 4-6 महीने, 1 साल टका के रगड़ा खा सकते हो, टका के काम कर सकते हो, बेशक फेल होते हो लेकिन आप लगातार मेहनत कर सकते हो, तो फिर बिज़नेस आपके लिए। और अगर अल्लाह ने आपको ये टैलेंट दिया है। दूसरी तरफ आप सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हो तो जॉब ढूंढो, उसमें पोटेंशियल बड़ा नहीं है, लेकिन आपका वो जो 7-8 घंटे हैं दिन के वो आप उसमें लगाते रहोगे और आप अपनी ज़िंदगी के बाकी जो मामलात हैं उनमें भी इन्वॉल्व रहोगे, फिर आपको जॉब सूट करती है। मैं मुखातिब हूँ उन 10 लोगों से जो बिज़नेसेस कर सकते हैं। इस तरफ तवज्जो दो, अपना प्लान बनाओ, लोगों से सीखो, बिज़नेसेस स्टार्ट करो, क्योंकि जॉब्स कहाँ से आनी है? आपने ही अपना बिज़नेस चलाना, उससे जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, तो जो बाकी जो लोग हैं वो नौकरियों का जो पाकिस्तान में मसला है वो ख़त्म होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस पर पूरी सीरीज़ बनाऊँ कि स्टार्ट टू फिनिश आपको मैं ये बताऊँ कि आप कैसे अपना बिज़नेस प्लान कर सकते हो, किस तरह उसमें प्रैक्टिकल काम कर सकते हो, उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो और बिज़नेस को बड़े लेवल पे कामयाब कर सकते हो। अगली वीडियो में हम बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।